नमस्कार दोस्तों, क्या आपने घर बदला है या फिर आपके आधार कार्ड में पुराना एड्रेस है? आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाकर आप परेशान हो चुके हैं तो घबराइए नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे अपने आधार कार्ड में और अपने परिवार के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में पता बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं कि आप केवल 5 मिनट में अपने आधार कार्ड में या फिर अपने परिवार के किसी के भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है तो किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अब आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, घंटों तक इंतजार नहीं करना होगा। अब हम घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में और अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए सरकार की तरफ से नया आधार मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इसे आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में ओपन करना है। नया आधार मोबाइल ऐप का इस तरह से होम पेज आएगा। यहाँ पर मिलता है बिगिन जर्नी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगला स्टेप है कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस आधार ऐप के फीचर दिए गए, आप बिना ओटीपी के आधार यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करते ही उसके बाद में 3 स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है, एसएमएस वेरिफिकेशन और फेस स्कैन है। एंटर योर आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। जिसके भी आधार नंबर से हम लॉगिन होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसके आधार कार्ड में जुड़ा मोबाइल की सिम इसी मोबाइल में है, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करना है, कंफर्म आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन है, आई हैव रीड एंड एग्री, इसे सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब एसएमएस वेरिफिकेशन होगा। अब आपके मोबाइल में कौन सी सिम है वो इस आधार कार्ड के साथ में जुड़ी हुई है, उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस पर क्लिक कर देना है। तो उस सिम पर ऑटोमेटिक एसएमएस वेरिफिकेशन होगा। एसएमएस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। जिसका आधार नंबर हमने टाइप किया है उसका चेहरा स्कैन करना है। अगर चश्मा लगाते हैं तो उतार लीजिए और पूरी रोशनी भी होनी चाहिए, पलके को झपकाना है। तो इस तरह से स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कैमरा ओपन होगा। आप चाहें तो सामने वाले कैमरे से या फिर बैक कैमरे से चेहरा स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से आंखें हैं वो ब्लिंक करना है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे को उतार देना है। फेस ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, यानी चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है, फेस स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल है वो फैच की जाएगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिसका आधार कार्ड है उसका नाम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पिन नंबर सेट करना होगा। कंटिन्यू टू सेट पिन पर क्लिक कर देना है। कोई भी 6 नंबर जो आपको याद रहे वो पिन नंबर टाइप कर देना है। जिस तरह से गूगल पे, फोन पे में पिन नंबर रखते हैं, इसी तरह से इस नए आधार मोबाइल ऐप में भी पिन नंबर टाइप करना जरूरी है। पिन नंबर टाइप करेंगे, कंफर्म पिन पर क्लिक करेंगे तो हम नए आधार मोबाइल ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। जिसका आधार नंबर हमने टाइप किया है उसकी डिटेल इस तरह से मिलेगी। सबसे पहले एक क्यूआर कोड मिलता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद में जैसे उस पर टैप करेंगे तो इस तरह से नया आधार कार्ड मिलेगा, यानी जिसका आधार कार्ड है उसकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और बैक साइड में नाम और उसके बाद में पूरा एड्रेस मिलेगा। यहां से हम डाउनलोड आधार पर क्लिक करके बिना किसी ओटीपी के आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने का बटन मिलता है। जिस तरह से हमारा क्यूआर कोड है इसी तरह से दूसरे का क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं और डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होता है, यानी किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना है तो कैसे बदलेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी के आधार कार्ड में एड्रेस बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। सर्विसेज में यहाँ पर आपको 3 सर्विस मिलती है। मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड में, साथ ही एड्रेस अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड में और रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे होता है। तो एड्रेस अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन मिलेंगे, माई डॉक्यूमेंट और फैमिली मेंबर आधार। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो ये फैमिली मेंबर आधार नंबर पर क्लिक करके यहां से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो उसके आधार नंबर टाइप कीजिए। रिलेशन में क्या है, मदर है, फादर है, सन है, वाइफ है, वो सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से फेस स्कैन करके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस आधार नंबर से हम लॉगिन है, मान लीजिए अपने आधार कार्ड से लॉगिन है तो
अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट के लिए फीस 75 रुपए और अधिकतम 30 दिन का समय दिया गया है, लेकिन 5 से 7 दिन में आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, चाहे अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करें या फिर फैमिली मेंबर के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करें, दोनों में एड्रेस अपडेट करने का तरीका है वो एक ही जैसा है। कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ चुका है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, यानी हम जो एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें पूरी लिस्ट मिलती है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट के द्वारा आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, जैसे फोटो आईडी कार्ड है या फिर लेबर कार्ड है, भामाशाह स्कीम है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है या फिर पानी बिजली गैस बिल की फोटोकॉपी लगाकर आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, पासपोर्ट है या फिर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाकर आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 18 साल से ज्यादा है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वोटर आईडी कार्ड में नया एड्रेस है, तो हमने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट के लिए गाइडलाइंस दी गई है। वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो साफ होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड की दोनों साइड से फोटो खींचकर एक पीडीएफ फाइल बनाना है। कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट डायरेक्टली पर क्लिक करके सीधा मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, फोटो खींच सकते हैं, या फिर पहले से हमारे पास फोटो खींची हुई पीडीएफ फाइल है तो सेलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करके यहां से जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे। आई हैव प्रीव्यूड इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें जो नया एड्रेस है वो एड्रेस हमें टाइप कर देना है और यहाँ पर अपने पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। जैसे ही पिन कोड नंबर टाइप करेंगे तो उस पिन कोड नंबर के जितने भी क्षेत्र हैं, गांव है, शहर है, उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। आपका जो गांव शहर है उस पर आपको टैप कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर प्रीव्यू न्यू एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो अपना नया आधार कार्ड में एड्रेस किस तरह से प्रिंट होगा, सबसे पहले न्यू एड्रेस इंग्लिश में इस तरह से मिलेगा, उसके बाद में हिंदी में या फिर आपके राज्य की लोकल भाषा उसके अनुसार इस तरह से मिलेगा। अगर आपका एड्रेस सही नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि मैन्युअली लिख सकते हैं। अगर एड्रेस सही है तो आई हैव रीड इसे सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। जिसका आधार कार्ड है उसका चेहरा स्कैन करना है, आंखों को ब्लिंक करना है, यानी कि आंख खोलना है, बंद करना है। आपका चेहरा प्रमाणीकरण सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें 75 रुपए का पेमेंट करना होगा। कन्फर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। अब यहां से हम गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए हम गूगल पे से पेमेंट करने हैं या फिर फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपको टैप कर देना है, इस तरह से मिलेगा। कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक कर देना है। अब गूगल पे या फिर फोन पे इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। पे पर क्लिक कर देना है, पिन नंबर टाइप करके पेमेंट कर देना है, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके खाते से पेमेंट कट जाता है और यहां पर फिर से पेमेंट मांगा जाता है तो पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है, ऐप को रिफ्रेश करना है। ट्रैक माई रिक्वेस्ट में यहां पर आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट होने की रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे ही सभी स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने के लिए अब आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।